ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ। इस मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। इस मौके पर उन्होंने बोलदे की कुछ कहा या थोड़ा सुनाने। ड्रग्स केस के अंदर जेल में चल रहे बिक्रम सिंह मजीठिया फौरन बाहर आ चुके हैं, पर सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक अंदर रहे क्यों? क्योंकि सीधे तौर पे बात की जा रही है कि जहाँ पे अकाली दल की तरफ से कहा जा रहा है कि केस में कुछ था नहीं, तो सवाल विपक्ष ये कह रहा है कि आखिर 5 महीने तक अंदर क्यों रहना पड़ा। हमारे साथ उनके वकील अर्शदीप हैं, उनसे बात करते हैं। अर्शदीप जी, सवाल से ही स्टार्ट करते हैं कि आखिर 5 महीने अंदर रहना क्यों पड़ा अगर केस में कुछ है ही नहीं। देखिए, इस चीज के दो पहलू हैं। पहली बात है FIR दर्ज होना। FIR पंजाब में उस समय कैसे दर्ज की गई चन्नी सरकार के द्वारा, आपने देखा होगा कि रात को DGP ने अपने ऑर्डर्स पे FIR दर्ज की। ऐसा कभी नहीं होता कि DGP को FIR दर्ज करनी पड़े, क्योंकि पंजाब पुलिस में SHO भी हैं, SP भी हैं, DIG, IG, ADGP, DGP ने FIR दर्ज की, क्योंकि वो DGP ऑर्डिनरी कोर्स में बन नहीं सकते थे चट्टोपाध्याय साहब। उन्हें ल्योर किया चन्नी सरकार, सुखी रंधावा ने कि हम आपको DGP बना देंगे, आप बिक्रम मजीठिया पे ये FIR दर्ज कर दें। और उन्हें DGP बनाने के लिए 3 तो DGP बदले गए, 5 ADGP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बदले गए, और अस्थाना साहब ने तो लिखित में ये दिया था कि ये जो मेरे से काम करवाना चाहते हैं, ये देश का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता और मेरी ज़मीर भी इसकी इजाज़त नहीं देती, तो मैं नहीं करूँगा। फिर भी ये सब कुछ हुआ। जब एक FIR दर्ज हो जाती है तो आप टेक्निकलिटीज में फंस जाते हैं। सबसे पहली बात होती है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना है, तो हमने तब हाई कोर्ट में अप्रोच किया, हमें एंटीसिपेटरी बेल मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उसी समय एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने NDPS एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल्स पार कर दी थी, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें अरेस्ट दिया, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि मजीठिया साहब को इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया, हमें इलेक्शन लड़ने का समय दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये जजमेंट आ चुकी है तो आपको ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना होगा और रेगुलर बेल लेनी होगी। तो इलेक्शन लड़ा और उसके बाद बिक्रम मजीठिया जी ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया। और ये जो प्रोसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 5 महीने क्यों लगे, देखिए, हम 5 महीने इसलिए लगे कि हम यहाँ पे पहले हमने जब बेल अप्लाई किया तो एक जो डिवीजन बेंच था उन्होंने इसकी सुनवाई की और 1 महीना ऑर्डर भी रिजर्व रहा। लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे उन्होंने कहा कि आप ये किसी और बेंच के पास ले जाइए, तो हमें एक और बेंच असाइन हुआ। उस बेंच ने ये कह के सुनवाई नहीं की कि इस केस में एक विटनेस हैं जगजीत चाहल, और जो जस्टिस अनूप चितकारा थे उस बेंच में, तो उन्होंने कहा कि मैं इनका हिमाचल हाईकोर्ट में वकील रहा हूं, इसलिए मैं ये केस नहीं सुन सकता। तो फिर नए जज के पास, तो इससे हमारा समय लगा। कोई केस ऐसा मजबूत नहीं था या इतना कोई इसमें एविडेंस नहीं था कि 5 महीने लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे लगे। लेकिन आज जब इस केस की जजमेंट आई तो आपको याद होगा कि मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, मैंने कहा था कि ये हवा के महल है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, सिर्फ सियासी जो रंजिश है वो निकाली जा रही है। और इस जजमेंट को कोई भी पढ़ सकता है, ये 26 पेजेस की जजमेंट है, और इसमें कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि एक तो जो रिपोर्ट का बहुत जिक्र होता था, हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट, नवजोत सिद्धू भी बहुत स्टेजों पे बोलते थे, लगातार वो बोलते रहे कि इस रिपोर्ट अगर ये पब्लिक में आ जाती है तो सीधा सीधा पर्चा बनता है। वो बार बार ये चीज हाईलाइट करते रहे। अगर हम कहें कि कांग्रेस के लिए तो मेन मुद्दा ये रही है एक लंबे समय से कि हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट बाहर लाई जाए। ये जो FIR दर्ज हुई है ये हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट को बेसिस बना के हुई है। और इस जजमेंट के 15 नंबर पन्ने पे, कोई भी पढ़ सकता है, 15 नंबर पन्ने पे डिवीजन बेंच ने उस रिपोर्ट को डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट में जो हरप्रीत सिद्धू ने बाद में उस रिपोर्ट के आधार पर अपने बयान लिखवाए हैं, तो उससे पता लगता है कि हरप्रीत सिद्धू के पास बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक काल्पनिक जो अपनी रिपोर्ट थी या उन्होंने प्रिजम्पशंस पे वो रिपोर्ट रख दी। और फिर जगदीश भोला का जिक्र हुआ। आप देखेंगे कि कैसे सियासत हुई पंजाब में कि जी जगदीश भोला ने बिक्रम मजीठिया का नाम लिया है, तो कोर्ट ने वो भी क्लियर किया कि ऑन रिकॉर्ड जब उसके बयान कलमबद्ध किए गए कोर्ट में, तो कभी भी उन्होंने बिक्रम मजीठिया का कोर्ट में नाम ही नहीं लिया। इन्होंने तो ये तक नहीं कहा कि मैं उसे जानता भी हूं। और बोनी अजनाला के बारे में कोर्ट ने जिक्र किया कि जो बोनी अजनाला है, जो इस केस का विटनेस बन चुका है, अकाली दल में था पहले, अब विटनेस बन चुका है, उसके बारे में कहा कि वो पिटीशंस डालता है, वापस लेता है, उसका मेन मकसद सिक्योरिटी लेना है। तो कोर्ट
इससे स्ट्रिक्ट कमेंट किसी पे क्या कर देगी कि एक इंसान जो विटनेस बना है वो सिर्फ इसलिए विटनेस बना है कि उसे सुरक्षा चाहिए। इन केसों में कुछ नहीं है और आगे भी आप देखेंगे जो जो लोग इस घटिया षड्यंत्र में शामिल हैं उनके चेहरे नंगे होंगे और वो सजा भी पाएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ अर्शदीप क्लेयर जिन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया के केस को रिप्रेजेंट किया और जैसा कि आप सब जान चुके हैं शुरू से लेके अंत तक जो रिपोर्टिंग हुई है, जो कवरेज हुई है कोर्ट के अंदर, उस बेस पे उनको अगर हम कहें फाइनली बेल मिल चुकी है। अब देखना होगा केस आगे तक कहाँ तक जाता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB।